हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 6 क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी बुक उर्वी के अंदर हमारी जो यूनिट फर्स्ट है और उसका जो स्टोरी है हमारी ए बोटल ऑफ ड्यू, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। हम आज इसका सेकंड पार्ट आज इस वीडियो में हम देखेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। तो हम आज का हमारा सेकंड पार्ट हम जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। रामनाथ जो है वो घर पर चला जाता है और आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बताते हुए बात करते हुए, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अपने जो बड़े खेत हैं, जो खलियान, जो खेत थी की ज़मीन थी, उनको वो साफ़ करता है। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इन कई सालों से जो है खाली पड़े हुए उसकी ज़मीन थी, खेत थी, उनको वो साफ़ करने लग जाता है। देयर ही प्लांटेड रो, प्लांटेड मतलब उगाना, रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट्स, वहाँ खेत के अंदर वो केले की पंक्तियों में केले के पौधों को उगाता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, और वो बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी जो है देखभाल करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर, विंटर्स यानी सर्दी, और सर्दी के महीनों के दौरान, ड्यूरिंग विंटर मंथ, कलेक्टेड द ड्यू, वो जो है ड्यू यानी ओस की बूंदों को इकट्ठी करता है। दैट फॉर्म्ड ऑन दैम, जो कि उन केले के पत्तों पर होती है, पौधों पर होती है। विद ग्रेट केयर, बड़ी जो है सावधानी पूर्वक उन पौधों के जो पत्तों के ऊपर ओस की बूंदों को वो जो है वो इकट्ठी करता है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी इस कार्य में उसकी सहायता करती है, जिसका नाम मधुमती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती केले की जो फसल है उसको गैदर करती, इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट, बाज़ार ले जाती है उनको। एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट, और इसके बदले वो एक काफ़ी अच्छा रुपया, पैसा, धन बदले में कमाती है। ओवर द ईयर रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और इस तरह से हर साल रामनाथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है केले के पौधे प्लांटेड करता है, उगाता है। एंड और दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और वो अत्यधिक काफ़ी मात्रा में जो है बनाना की प्लांटेशन, केले की पौधारोपण करता है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज वाइफ हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, और 6 साल के बाद वो जो है 5 लीटर यानी 5 लीटर जो है वो ड्यू, वो उसकी बूंदों को इकट्ठा कर लेता है, जैसा कि उस सेज ने, उस महात्मा ने उसको जो है ऐसा करने के लिए बताया था। जैसा कि आप चित्र के अंदर भी देख रहे हैं, काफ़ी मात्रा में उन्होंने जो है प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन की है। प्लांटेशन का मतलब है पौधारोपण करना, उगाना। तो इस प्रकार से रामनाथ ने काफ़ी प्लांटेशन की। नेक्स्ट आगे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही टुक द बोतल टू द सेज, वो उस बोतल को, ओस की जो बूंद इकट्ठी की हुई 5 लीटर जो ओस की बूंद थी, उनको इकट्ठा किया हुआ वो बोतल सावधानी पूर्वक सेज के पास, महात्मा के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड, और इस प्रकार से जो सेज, जो महात्मा था, वो साधु था, वो मुस्कुराता है। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड होता है धीरे से, धीमी आवाज़ में वो कुछ बोलता है, उस पानी के ऊपर अपना मंत्र वगैरह लगाता है। देन ही रिटर्न टू द बोतल, और वापस उस बोतल को लौटा देता है। एंड शेड, और कहता है ट्राई इट आउट, इसे जो है प्रयोग करके देखो।
Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessels and waited for it to turn to gold. रामनाथ उसका प्रयोग करने के लिए स्प्रिंकल यानी छिड़कता है, स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना है, छिड़कता है, फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदें, ऑन कॉपर वेसल और जो तांबे के जो बर्तन हैं उन पर जो है वो कुछ बूंदें उसकी छिड़कता है और इंतज़ार करता है, वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड, कि ये कब सोने में ये तब्दील होगी। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसके आश्चर्य में कुछ भी घटित नहीं होता है। हैपेंड मतलब घटना, कुछ भी घटित नहीं होता है, जैसा वो चाहता है ऐसा नहीं होता है। दिस इज चीटिंग, और कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ही टोल्ड द सेज, और वो साधु महात्मा को कहता है कि महात्मा जी मेरे साथ तो ये धोखा हो गया है, ये चेंज नहीं हुआ है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने मेरे जो जीवन के, प्रीशियस होता है मैं कीमती, मैंने मेरे जीवन के 6 साल कीमती जो है बर्बाद कर दिए हैं और ये तो सोने में तब्दील नहीं हुआ है, मेरी मेहनत जो है बेकार गई है। बट सेज मधुमती, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, और जो महीपति सेज था, जो महात्मा था महीपति, वो मुस्कुराया। एंड कॉल्ड मधुमती, और मधुमती को बुलाया टू कम फॉरवर्ड, उसके सामने। सी केम विद ए बिग बॉक्स, और वो मधुमती आती है एक बड़े बॉक्स के साथ। व्हेन सी ओपनड इट, और जब मधुमती उस बॉक्स को खोलती है, इनसाइड साइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो एक सोने का जो सिक्के थे वो ढेर उसके अंदर वो दिखाती है, पाती है। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज, और नाउ अब द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, देखा कि रामनाथ बड़ा जो हैरान होता है और कहता है, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड, कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो कि किसी चीज़ को जो है सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, आपने अपनी ज़मीन के ऊपर जो है कठिन मेहनत की है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण प्लांटेशन किया है। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब आपने इन पौधों की, पेड़ों की जो है देखभाल की है। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट, तब आपकी पत्नी ने इनके फलों को बाज़ार में बेचा, मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, और यही कारण है, यही इसका जो है फल है कि आपने जो है इस धन को जो है वो पाया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये आपकी कठिन मेहनत का फल है। दैट क्रिएटेड हिज वेल्थ, जिसने इस धन को बनाया है। नॉट मैजिक, कोई ऐसा जादू नहीं है। इट हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैं पहले ही बताता, ये ऐसा बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरे को सुनते ही नहीं। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने आपके ऊपर इस प्रकार की जो कोई एक प्लेड या ट्रिक, एक ऐसी योजना बनाई है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड, रामनाथ इस के पीछे शब्दों की जो गहराई को जो है समझ जाता है। एंड वर्कड इवन हार्डर, और अधिक वो मेहनत, कठिन मेहनत करता है। ऑन हिज प्लांटेशन, अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने पर। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से जो रामनाथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करता है और उसमें कार्य करने की लगन जो है लग जाती है। इस प्रकार से ये हमारी जो है सुधा मूर्ति के द्वारा जो रिटन ये स्टोरी है। अब इसमें आगे दिए गए हैं क्वेश्चन हैं। लेट अस स्टार्ट। वाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ जो एंग्री क्यों था, इसका हम यहाँ पर लिखेंगे। रामनाथ वाज एंग्री, हम लिखेंगे राम नाथ वाज एंग्री because the magic potion created by the sage could not turn
could not turn the copper vessel into gold. रामनाथ was angry. रामनाथ नाराज था because the magic potion, क्योंकि जो जादुई जो पोशन था created by the sage, जो कि महात्मा के द्वारा तैयार किया गया था, could not turn the copper vessels, दो तांबे के जो बर्तन थे उनको जो सोने में तब्दील नहीं कर पाया था। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ। रामनाथ और मधुमती जो है किस प्रकार से वो धनी हो गई थी, ये सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हम लिखेंगे रामनाथ एंड मधुमती एंड मधुमती क्रिएटेड wealth by huge banana plantation। यानी ज़्यादा से ज़्यादा केले के पौधे लगा करके रामनाथ और जो मधुमती जो है वो धनी हो गए थे। इस प्रकार से हमने इस स्टोरी का सेकंड पार्ट भी हल किया, ए बोटल ऑफ ड्यू का। इस प्रकार से हमारी ए बोटल ऑफ ड्यू स्टोरी है ये कंप्लीट हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज से संबंधित। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।